सूचना सेठ ने अपने 4 साल के मासूम बेटे की हत्या क्यों की? पिछले 2 दिन से ये सवाल फिजाओं में तैर रहा है, लेकिन इसका कोई पुख्ता जवाब किसी के पास नहीं है। सूचना सेठ कुछ कबूल नहीं कर रही है। पुलिस के पास ऐसी कोई थ्योरी नहीं है जिनसे इन सवालों के जवाब मिल सके। लेकिन कैसे किया, उसका एक बड़ा खुलासा हुआ है। बच्चे के पिता ने बुधवार यानी 10 जनवरी को बेंगलुरु में अंतिम संस्कार कर दिया। केरल के रहने वाले बच्चे के पिता वेंकट रमन इंडोनेशिया में रहते हैं। बच्चे के मर्डर की सूचना पर वो बेंगलुरु पहुंचे और वहां से फिर चित्रदुर्ग पहुंचकर पोस्टमार्टम कर औपचारिकता पूरी की। शव परीक्षण की देखरेख करने वाले सरकारी चिकित्सक यानी सरकारी डॉक्टर कुमार नायक ने मंगलवार को बड़ा खुलासा किया। उन्होंने कहा, बच्चे की हत्या 36 घंटे पहले से ज्यादा के समय हो चुकी थी और उसका गला घोट कर मारा गया था। शरीर पर चोटों के निशान नहीं थे। ऐसे में हो सकता है कि तकिए का इस्तेमाल करके दम घोटा गया हो। डॉक्टर नायक ने कहा, उसे गला घोटकर शायद कपड़े या तकिए का इस्तेमाल करके मारा गया था। लड़के की मौत गला घुटने से हुई थी। मुझे नहीं लगता कि उसकी हत्या हाथों से की गई थी, बल्कि तकिए जैसी किसी वस्तु का इस्तेमाल किया गया होगा। पुलिस ने बुधवार को कहा कि 4 साल के बेटे का गला घोंटकर हत्या करने का मामला एक सोची समझी साजिश थी और इसकी प्लानिंग पहले ही कर ली गई थी। इसके अलावा पुलिस अधिकारियों ने यह भी बताया कि बच्चे के पिता वेंकट रमन इस हफ्ते के अंत तक जांच में सहयोग करेंगे। गोवा पुलिस अधिकारियों ने कहा कि लगभग 12 गवाहों के बयान को जोड़ा गया और उत्तरी गोवा के कैंडोलम के सोल बनियान ग्राउंड होटल के कमरे की जांच की गई। इसी होटल के कमरे में सूचना सेठ 6 जनवरी को चेक इन किया था। यहां से बेनाड्रिल कफ सिरप की 2 खाली बोतलें मिली हैं। मामले की जांच कर रहे एक अधिकारी ने बताया, दोनों बोतलें होटल के रिसेप्शन से खरीदी गई थी और खाली थी। संभवतः है कि बच्चे को दी गई थी। हमें संदेह है कि ये पूर्व नियोजित हत्या है, यानी सोची समझी साजिश। सिर्फ बैंगलोर शहर ही नहीं, पिछले कुछ महीनों में ऐसे तमाम केस देखने को मिले। 4 अगस्त को एक डेंटिस्ट महिला ने अपने 4 साल की बेटी को 4थी मंजिल से फेंक दिया। 6 अगस्त को एक महिला ने अपने 10 साल की बेटी की हत्या के बाद खुदकुशी कर ली। 22 अगस्त को एक 24 साल की महिला ने 3 साल की बेटी को बाथटब में डुबा कर मार डाला और फिर सुसाइड कर लिया। जब पेरेंट्स अपने ही बच्चों को मारे तो इसे फिलिसाइड्स कहते हैं, चाहे सौतेले माँ बाप हो या फिर सगे। जब माँ अपने बच्चे को मारे तो उसे मैटरनल फिलिसाइड कहते हैं। जब पिता अपने बेटे को मारे तो उसे पैटर्नल फिलिसाइड कहते हैं। सूचना सेठ के मामले में बच्चे को मारने का आरोप है, इसलिए उसे मैटरनल फिलिसाइड कहेंगे। और भी ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहें एनबीटी ऑनलाइन के साथ।